हेलो गाइस, बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी पाठ 2 जो पाठ का नाम है उसने कहा था। 2026 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उनके लिए दो चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 कर रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो आंसर में होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 2 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कैसी कहानी है। उसने जो कहा था वो कहानी कैसी है, तो युद्ध विरोधी है। इस कहानी में ये युद्ध विरोधी कहानी है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का भतीजा था। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो वो प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किस कितने भागों में बटी हुई। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। 7 नंबर प्रश्न है किसी कहानी का महान कौन बनाता है। किसी कहानी का महान कौन बनाता है। किसी भी कहानी का महान कौन बनाता है, कहानी का उद्देश्य बनाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी कहानी है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आप ये 2 चैप्टर का आप कॉपी में नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई। उसने जो कहा था कहानी है वह कब लिखी गई थी। यह कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो लाहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पे बाबू। चलिए ठीक है। तो अब एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न कर रहा है चलिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है सॉरी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मनुष्य अपनी भावनाओं विचारों तथा आवश्यकताओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। हम एक दूसरे के सुख दुख को शब्द के माध्यम से साझा नहीं कर पाते और ना ही उनका अनुभव कर पाते। मनुष्य जानवरों की भांति अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता। 2 नंबर प्रश्न है बातचीत के संबंध में व्यंजनसन और एडिशन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में व्यंजनसन और एडिशन के क्या विचार है। तो व्यंजनसन का विचार ये देखते हैं। व्यंजनसन का कहना है कि व्यंजनसन का मानना था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है, अर्थात बातचीत के माध्यम से मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। एडिशन का विचार देखेंगे। एडिशन का मानना था एडिशन का मानना था कि बातचीत केवल बोलना ही नहीं बल्कि सुनने का कला भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये एडिशन और बेंजनसन का मत था। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अभिप्राय बोलने की कला अथवा बात करने की बात करने की कुशलता से वर्तमान इसका बहुत अधिक प्रचलन हो गया है, जिसके कारण लोग सहज वार्तालाप ना करके बातचीत का प्रयोग अधिक अधिक करते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य की बातचीत का चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है।
वह कैसे अपने लिए बस वो कैसे अपने के लिए सर्वथाना की रचना कर सकता है। आंसर में देखिएगा कि मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका उसका अर्थ अमर्तवा लाभ है। मनुष्य के अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे वो स्वयं से भी स्वयं से भी बात कर सके। उसके अर्थमलाप अपनी अपनी भाषा की सरसता, सजीवता, उपयोगिता आदि के निरंतर निखारते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका वीडियो समाप्त हो गया। एक वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो है वो मिल चुका है।